हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में गिरावट क्यों आ रही है। जैसा आप देख रहे होंगे, बिटकॉइन और अल्ट कॉइन बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं और पिछले 24 घंटों में मार्केट से लगभग 200 अरब डॉलर साफ हो चुके हैं। इस गिरावट के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है टैरिफ वार और दूसरा लेवरेज लिक्विडेशन। तो पहला समझते हैं टैरिफ वार क्या होता है। टैरिफ वार जब दो या दो से ज्यादा देश एक दूसरे के आयात इंपोर्ट किए गए सामान पर टैक्स या शुल्क बढ़ाने लगते हैं। इसे टैरिफ वार कहते हैं। इसका मकसद दूसरे देश के प्रोडक्ट्स को महंगा बनाना होता है ताकि घरेलू यानी लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा बढ़ावा मिल सके। एग्जाम्पल की हम देखते हैं, मान लीजिए देश ए को लगता है देश बी के प्रोडक्ट्स उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए देश ए इन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं। जवाब में देश बी भी देश ए के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा देते हैं और धीरे धीरे यह ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और टैरिफ युद्ध, व्यापार युद्ध का असर। अमेरिका सरकार कई देशों पर नए टैरिफ यानी आयात कर लगा रही है, जैसे कनाडा, मैक्सिको, चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिक्स राष्ट्र। जब ऐसे टैरिफ लगते हैं तो आयात वस्तुएं महंगी हो जाती है। जब आयात वस्तुएं महंगी होती है तो महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ती है। डॉलर मजबूत होता है। डॉलर मजबूत होने से क्या होगा? जोखिम वाले एसेट्स, जोखिम वाले एसेट जैसे क्रिप्टो, बिटकॉइन, तो ये तेजी से गिरने लगता है। यहाँ पे लोग डर जाते हैं। महंगाई को काबू में रखने के लिए फेडरल रिजर्व और बढ़ा सकता है, लिक्विडिटी को कम कर सकता है। लोग क्रिप्टो और स्टॉक्स बेच रहे हैं। मार्केट को लग रहा है यह टैरिफ युद्ध और बिगड़ सकता है, इसीलिए पैनिक सेलिंग, घबराहट में बिकने वाली पैनिक सेलिंग हो रही है। और दूसरा है, 24 घंटों में लगभग 1.8 अरब डॉलर के लेवरेज लॉन्ग पोजीशन, यानी जो लेवरेज लेकर अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए थे। जैसे जिसके पास 10,000 रुपए है, उसने 200 गुना का लेवरेज ले लिया, उसके कितने हो गए? 20 लाख रुपए हो गए। तो जिसने 20 लाख का ट्रेड लिया और उसके पास तो थे कितने? 10,000 रुपए। मार्केट जब डंप हुआ तो 10,000 तो उसके यूं निकल गए। जब 10,000 उसके निकल गए तो मार्केट वहां पे लिक्विडेट कर लिया और उनका नुकसान हो गया। तो इसका मतलब है लोग हाई लेवरेज उधार लेकर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन मार्केट और गिरता चला गया जिससे उनका पैसा ही साफ हो गया। तो इसका मतलब अगर आप हाई लेवरेज लेके करते हो तो जब मार्केट डंप होंगे तो आपके पास तो पैसा रहेगा नहीं, क्योंकि आप तो लेवरेज लिए थे। लेवरेज में आपका लेवरेज तब तक काम करेगा जब तक आपका एक्चुअल अमाउंट बचा हो। अगर एक्चुअल अमाउंट आपकी खत्म हो गई तो लेवरेज वहां पे बंद हो जाते हैं, फिर आपका नुकसान, टोटल आपका नुकसान हो जाता है वहां पे। रिटेल ट्रेडर्स हाई लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट गिरता है, एक्सचेंज उनकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देता है। एक एक बार लिक्विडेशन शुरू होते ही और तेजी से गिरावट आती है। लिक्विडेशन में क्या होता है कि आपकी प्राइस अगर 1 लाख का बिटकॉइन खरीदे हो, अगर 1 लाख का बिटकॉइन खरीदे हो तो वहां पे क्या होगा कि आपका मार्केट जैसे ही डाउन साइड में आएगा, 1 लाख से थोड़ा भी डाउन हुआ, आपका वहां लिक्विडेशन का प्राइस कितना था? 10,000 रुपये आप लगाए थे। 10,000 रुपया का जैसी ट्रेड वैल्यू खत्म होती है, यानी 99,000 तक आके आपका अगर खत्म हो जाता है, तो 99,000 को जैसे ही ब्रेक करेगा, आपका तो 10,000 कंप्लीट खत्म हो गए। 10,000 जैसे ही आपका कंप्लीट खत्म हो गए, फिर आप लिक्विडेट हो जाओगे, यानी आपका पैसा लॉस हो गया और बाकी मार्केट वहां से तेजी से डंप कर जाएंगे। ये होता है, एक बार लिक्विडेशन शुरू होते ही और तेज गिरावट आती है। इसको क्या बोलते हैं? कैस्केड इफेक्ट्स। कैस्केड इफेक्ट्स क्या होता है? इसका मतलब यह है जैसे आप एक के ऊपर एक किसी वस्तु को लगा के रखे हो, ईंट हो या पत्थर जैसे लगा के रखे हो, तो एक अगर डाउन साइड का अगर आप निकालते हो तो उसके ऊपर वाले अपने आप उसके ऊपर आ जाएंगे, यानी गिरना शुरू हो जाते हैं। ये होता है कैस्केड इफेक्ट। जैसे अगर बैंक का पैसा है, बैंक बैंक अगर डूबा तो उसमें क्या होगा? मार्केट गिरेगा। मार्केट गिरेगा तो लोग डरेंगे।
और अगर लोग डर गए तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। इसीलिए आपको हमेशा हाई लेवरेज से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको रेक्ट कर देगी। रेक्ट मीन्स होता है अगर ट्रेडिंग में रेक्ट का मतलब समझें तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाना या डूब जाना इसको बोलते हैं। इसलिए हमेशा बिना लेवरेज के ट्रेड करना चाहिए और ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेवरेज आप लो, लेवरेज बहुत अच्छा चीज है। कब? जब आपके ट्रेंड में मार्केट हो तब, तो भी बहुत कम लेवरेज लेना चाहिए। अगर आप स्किल हो, आपको लगता है कि आप लेवरेज लेके सक्सेस हो पाओगे, तभी लेवरेज लेना चाहिए। अदरवाइज लेवरेज नहीं लेना चाहिए। और लॉन्ग पोजीशन के लिए तो लेवरेज बिल्कुल ही यूज नहीं करना चाहिए। लेवरेज सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज करें, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में लगा के यूं निकल जाते हैं। अगर लंबे टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है और होल्ड करना है, तो उसके लिए लेवरेज का बिल्कुल ही यूज ना करें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।